बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बाकायदा एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया था और यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको बाकायदा एक प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी और ये प्ले लिस्ट इटली स्कॉलरशिप्स के नाम से है, जहाँ पर हम इस वक्त 8 यूनिवर्सिटीज़ के मुतालिक पहले ही आपको तमाम तर तफ़सीलात फ़राहम कर चुके हैं, जिनके लिए एडमिशन्स जो हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है और तमाम तर जो मंदरजात हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी सिलसिले की आज एक और कड़ी है। आज हम इसी सिलसिले के अंदर एक और बहुत ही बेहतरीन इटालियन यूनिवर्सिटी के मुतालिक आपको मालूमात फ़राहम करने जा रहे हैं और ये आज की हमारी नवीं वीडियो है। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैमेरीनो के मुतालिक आपको बताएँगे कि कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा आपको अप्लाई करना भी सिखाएँगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। आपको ये भी बताएँगे कि क्या यहाँ पर आइलेट्स है, नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी का क्या हिसाब-किताब है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? और वीडियो शुरू करने से पहले अलबत्ता आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ इस चैनल टॉप सॉल्यूशंस पर काफ़ी तादाद में जो है वो स्कॉलरशिप्स की वीडियोज़ मौजूद हैं। आप इनसे इस्तिफ़ादा करते हुए अपने लिए एक बेहतर स्कॉलरशिप मुंतखब कर सकते हैं। मज़ीद बरा हम आपको ये भी बताते चलें कि हम तमाम तर स्कॉलरशिप्स के लिए बाकायदा जो है वो प्रोसेस को हैंडल करते हैं, प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। तो अगर आपने अपने स्कॉलरशिप के फुल प्रोसेस को, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है, हमारे थ्रू करवाना है तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके साथ-साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इसे लाज़मी जॉइन कर लीजिए ताकि आने वाले तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स आप तक जो है वो बगैर किसी रुकावट के, तात्तुल के पहुँचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मौजू, मुद्दा और मकसद की तरफ। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैमेरीनो की मेन वेबसाइट पर मौजूद हूँ और इसका लिंक मैं वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपके लिए छोड़ दूँगा। तो यहाँ पर जो है वो अगर आप एडमिशन्स वाले पोर्शन पे आते हैं ना, तो आपने यहाँ पर हाउ टू प्रिपेयर के आगे जो है वो हिस्सा की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने बताया हुआ है कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन है उसको किस तरीके से लेकर चलना है, उसके मुतालिक मालूमात यहाँ पर उन्होंने हमें जो है वो दे रखी हैं। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि हर मुल्क के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, तो आप अपने कंट्री के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं। तो ये जो लिंक है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो कंट्री है उसके मुतालिक रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाएगा। ये मैंने पहले ही इसको यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ये इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं नोटिस टू कैंडिडेट्स, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं कंट्री बेस्ड स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया के ऑलमोस्ट सारे ही ममालिक यहाँ पर जो हैं वो इनलिस्ट किए गए हैं। यहाँ आप कह सकते हैं वो ममालिक जो एलिजिबल हैं, ठीक है? यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं पाकिस्तान कहाँ पर है। ये आ गया पाकिस्तान, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री के लिए क्योंकि हमारी आज की वीडियो मास्टर्स स्कॉलरशिप्स के ऊपर होने वाली है, तो इसलिए हम मास्टर्स को ही डील करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 साला डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स की और पाकिस्तान में आप लोग जानते हैं कि बैचलर्स 4 साल का ही होता है, ठीक है? और उसके बाद आपके पास जो है वो उसके अंदर जो आपकी सीजीपी है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वो 75% होनी चाहिए। 75% का मतलब है 3 सीजीपीए। तो अगर आपकी सीजीपीए 3 से कम है ना तो फिर यहाँ पर आपके लिए मसला हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद जी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी आपका होना चाहिए। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों चीज़ें होनी चाहिए। 4 साल आपकी डिग्री हो, इससे कम मुद्दत नहीं होनी चाहिए और 3 सीजीपीए हो कम अज़ कम आपकी, ठीक हो गया? और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि आप जानते हैं पाकिस्तान में बीएससी और एमएससी भी हुआ करते थे किसी ज़माना में। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हमारे पास 2 साला बैचलर है। तो जी वो काबिल कबूल नहीं है, बल्कि 2 साला बैचलर होता ही नहीं है, ठीक है? बैचलर कई ममालिक में 3 साला होता है, कई में 4 साला होता है। तो पाकिस्तान का सिर्फ़ 4 साला बैचलर ही बाहर एक्सेप्टेबल है, ठीक है?
अच्छा, उसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कौन-कौन सी हैं। इसको मैं वैसे पहले उधर आपको बता आया हूँ पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है? तो आप अपने कंट्री के लिए चेक कर सकते हैं। ये आपके पास 75% स्कोर होना चाहिए, 3 आपके पास जो है वो सीजीपीए होनी चाहिए, ठीक है? वो कहता है अगर आपकी सीजीपीए कम है तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, पर उससे आपके चांसेस जो है फिर उन पे असर लाज़मी पड़ेगा, ये बात तो ख़ैर है। रेलेवेंट स्टडी पाथ होना चाहिए, आपने जिस मतलब मज़मून में बैचलर किया है उसी में ही आगे मास्टर्स के लिए अप्लाई अप्लाई करें। ये ना हो कि आपका बैचलर फिज़िक्स में है और मास्टर्स के लिए आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हों। एज लिमिट इन्होंने यहाँ पर एज़ सच कोई दी नहीं हुई। बहरहाल वो कहता है कि अगर एप्लीकेशंस जो हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है, हायर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जो हैं, उनके साथ हमें डील करना पड़ता है, तो फिर हम एज को भी दरमियान में एक फैक्टर बना लेंगे, ताकि मतलब जो आप कह सकते हैं मेयार है उसको ज़रा ज़्यादा तंग कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है उसकी सीजीपीए भी 3 है, दूसरे की भी सीजीपीए 3 है। तो एक बंदे की एज फॉर एग्ज़ाम्पल 45 है, दूसरे की जो एज है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 29 है या 30 है, जो कि वैसे भी दुनिया के अंदर मास्टर्स लेवल के लिए जो एक रिक्वायर्ड एज बैरियर होता है उसके नीचे ही है, मतलब 30 तो आम चलता है ना, तो फिर ज़ाहिर बात है वो 30 वाले को ही प्रेफ़रेंस देंगे। तो ये उनके कहने का मतलब है अगर एप्लीकेशंस की तादाद बढ़ जाती है। अब उसके बाद जी यहाँ पर हमने अप्लाई कैसे करना है और कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर है प्री एडमिशन 2026-2027 का पोर्शन, ठीक है? और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि यहाँ पर जब आप मतलब एप्लीकेशन वगैरह फिल कर भी लेंगे ना अपनी, तो वहाँ पर ना 2025 और 2026 लिखा हुआ आ रहा है, अभी 2026 और 27 लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो वो इन्होंने खुद मेंशन किया हुआ है कि वो हमारा टेक्निकल फॉल्ट है। आप एप्लीकेशन 2026 और 27 के लिए ही दे रहे हैं, जो कि इस वक्त अभी ओपन हो चुकी हैं, ठीक है? बहरहाल यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो इसको हम नई टैब में ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 2026 2027, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एप्लीकेशंस की डेडलाइन भी आप देख सकते हैं 31 मार्च 2026 है, और जो एवैल्यूएशन का पीरियड है वो कितना लंबा हो सकता है, मैक्सिमम 3 से 4 वीक्स इसको लग सकते हैं, ठीक है? तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब आपने जो है वो यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने होना है रजिस्टर, ठीक है? रजिस्ट्रेशन आपने करनी है सबसे पहले, तो मैं इसको भी नई टैब में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये थोड़ा-सा टाइम लेती है वेरिफ़िकेशन करते हुए। ये इस तरीके से आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने मेन्यू की तरफ चले जाना है और यहाँ पर आपने करनी है रजिस्ट्रेशन, ठीक है? चूँकि मैं पहले रजिस्टर हो चुका हूँ तो मैंने करना है लॉगिन। हाँ, अलबत्ता मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है और जो मतलब आप कह सकते हैं उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन की फिलिंग है वो थोड़ी टेक्निकल है, और यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा टेक्निकल है इसका प्रोसीजर। कुछ नए वर्ड्स ये यूज़ करते हैं जो कि आम तौर पर यूज़ नहीं होते, और कुछ फॉर्म के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मालूमात तो वही देनी होती हैं लेकिन एक अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है, तो वो काफ़ी उसमें परेशानी बनती है। तो इस तरह आपने लॉगिन कर लेना है, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन कर जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर दोबारा ना आप सेक्रेटेरिएट के ऑप्शन पे आएँगे और यहाँ पर आएँगे रिक्वेस्ट फॉर प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, ठीक है? यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पर शुरू की थी और ये थी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना वो अब आप देख सकते हैं कि 2025 और 26 आ रहा है। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि ये दरहकीकत 26 और 27 के लिए है। ये टेक्निकल फ़ॉल्ट है और ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे खुद भी मेंशन किया हुआ है। अब मैं आपके लिए जो है वो एक और जगह पे अप्लाई करता हूँ, एक और प्रोग्राम में अप्लाई करके मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ कि कैसे करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको चलते-चलते एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर प्रोग्राम्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं। कोर्सेज़ में आके ना आपने मास्टर पे चले जाना है, ठीक है? यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से जो कोर्सेज़ हैं वो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल साइंसेज़ हैं, ये इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। इसके फर्दर आगे 4 कोर्सेज़ हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। लॉ भी यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन वो इंग्लिश में नहीं है, ठीक है? ऐसे ही केमिस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी इंग्लिश में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस है, वो भी इंग्लिश में है, उसमें भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। आगे उसके 5 जो हैं वो ट्रैक्स हैं, 5 मतलब कोर्सेज़ हैं फर्दर उसके अंदर, 5 शाखें हैं। फिर ये जियो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज़ एंड रिस्क्स, ये भी इंग्लिश में है। मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये भी इंग्लिश में है। और इसके आगे फिर आगे 2 कोर्सेज़ हैं, एडवांस्ड थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स और अप्लाइड इंजीनियरिंग ओरिएंटेड मैथमेटिक्स, ठीक है? तो ये भी आपने याद रख लेना है। और उसके बाद आ गया फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स भी यहाँ पर इंग्लिश में ऑफ़र हो रहा है। तो फिर आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो ये आपने चीज़ें
याद रख लेनी है। हमने अब एवेल्युएशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जो ही हमने एवेल्युएशन पे क्लिक किया तो यहाँ पर, और उसके बाद ये अवंती का जो मतलब है ना, इसका मतलब है आगे जाना, फॉरवर्ड। यहाँ पर हमने मास्टर्स डिग्री को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स मास्टर्स के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे जब आप यहाँ एडमिट हो जाएंगे। अब वहाँ से हम देख चुके हैं कि कौन से कोर्सेज इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं, तो इनमें से कोई सिलेक्ट कर लें। केमिस्ट्री में पहले कर चुका हूँ, कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड करते हैं। आगे जो मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पर फर्दर जो आगे आपको डायमेंशंस दी हुई हैं कि आपने इस ख़ास सब्जेक्ट में कौन-सी डायमेंशन आगे लेनी है, तो वो भी आप देख लें कि कौन-सी डायमेंशन की तरफ आपने बढ़ना है। लेट्स सपोज़ मैं इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं तो ज़रा इसको रैंडमली कर रहा हूँ सारा, ठीक है। और उसके बाद फिर फॉरवर्ड पे आ जाएँगे हम, और उसके बाद अब हम कन्फर्म कर देंगे इसको, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो है वो अपना हाई स्कूल जो है उसकी मालूमात देनी है। मैंने अपनी जो पिछली एप्लीकेशन थी ना उसमें मैंने ये मालूमात दी हुई थी, और इसीलिए वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। और ये जो फिर फ़ॉरेन टाइटल है, यहाँ पर हमने मालूमात देनी है अपनी बैचलर डिग्री की, तो यहाँ पर वो मौजूद हैं। आप चूँकि यहाँ पर नए होंगे तो आपने वो मालूमात जो है वो दोबारा से देनी है, ठीक है। मैं चूँकि पहले भी यहाँ पर अप्लाई कर चुका हूँ, तो ये आप देख सकते हैं मेरी मालूमात यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। तो काइंडली जो है वो आप इसको ध्यान से करिएगा फिल, इसको भी, और ये जो बैचलर डिग्री है, ये बाकी सारे खाने आपने फिल नहीं करने, ठीक है। याद रखना है इधर जो है हाई स्कूल डिप्लोमा में आपने अपना जो है वो इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड देना है, और इधर आपने फॉरेन टाइटल वाली जगह पे बैचलर की डिग्री का रिकॉर्ड देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थोड़ा टेक्निकल है फॉर्म। और देन हमने जो है वो देख लेना है कि एक दफ़ा हमारा सारा डाटा ठीक है, कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही फिल किया हुआ है अपनी पिछली एप्लीकेशन के अंदर ये सारा डाटा, ताकि वक्त ना ज़ाया हो, इसलिए वो आपको यहाँ पर जो है सारा शो हो रहा है। बहरहाल आपने इसको फ़िल कर लेना है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम इस यहाँ से आगे बढ़ें, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी जो है वो €20 है। ये जो पहला पेज था जो हमने ओपन किया हुआ था, ये आप देख सकते हैं। जहाँ से फिर हमने आगे प्री एडमिशन्स को ओपन किया था, ये वहाँ लिखा हुआ है नीचे। €20 है। ये सबसे कम जो एप्लीकेशन फ़ी है वो बीसी यूनिवर्सिटी की है, इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। और ये वो बात लिखी हुई है कि 25 और 26 लिखा हुआ आ रहा है टेक्निकल फ़ॉल्ट की वज़ह से। एप्लीकेशंस आपकी 26 और 27 के लिए ही कंसिडर की जाएँगी, ठीक है? ये यहाँ से आप देख सकते हैं। तो बहरहाल अब हम यहाँ पर पहुँच गए थे। यहाँ पर अब हमने अपने पासपोर्ट का जो है ना वो बैक और फ्रंट दोनों को अपलोड करना है। तो यहाँ पर नंबर भी लिखना है, और उसके बाद डेट लिखनी है एक्सपायरी की, और फिर उसके बाद रिलीज़ डेट, और उसके बाद इसको अपलोड कर देना है, ठीक है? यहाँ पर पहले ही मैंने किया हुआ है। अब मैं चाहूँ तो मैं नया डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, बहरहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह से आगे फॉरवर्ड मूव करता जाऊँगा। तो ऐसे ही आपने मतलब अपनी एप्लीकेशन को फिल करते जाना है। फिर आगे आपको अटैचमेंट के अंदर ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर अपना जो है वो लगाना पड़ेगा, और लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट आपको, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफ़िकेट आपने यहाँ लगाना है। यहाँ पर आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर जो है, मैं आपको इनकी वेबसाइट जो है उसके ऊपर आइलेट्स वाला जो मामला है वो भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का इस पे भी कन्फ्यूजन आ रहा था कि आइलेट्स का क्या करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, फॉर कोर्सेज स्टार्ट इन इंग्लिश एप्लीकेंट्स कैन अपलोड वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। कौन कौन से हैं? आप कैम्ब्रिज इंग्लिश टेस्ट का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं आप आइलेट्स कर सकते हैं, टोएफल कर सकते हैं, और साथ लिख दिया डू नॉट अपलोड एमओआई सर्टिफिकेट्स। मतलब उनका कहने का ये है कि अगर आपके पास कोई इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो आप अपलोड ना करें, वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपने करना ही है तो या आइलेट्स करें, या टोएफल करें, या कैम्ब्रिज का कोई टेस्ट है उसका सर्टिफिकेट, उसका तो कोई ना कोई हम पर इम्प्रेशन पड़ेगा। एमओआई सर्टिफिकेट अपलोड आपने नहीं करना। तो यानी आप आइलेट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आपके पास है तो इट विल बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू। तो उसके बाद ये आपने अटैचमेंट कर देनी है, और उसके बाद आपने फिर आगे इस तरह से प्रोसीड करते जाना है। ये आप इस तरह से इसको कर देंगे, और ये अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी जो मतलब रिक्वेस्ट है कि आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये प्रेजेंटेड है, मतलब ये पेश की जा चुकी है। तो पहली की जो थी वो मैंने कंप्लीट नहीं की थी, तो वहाँ लिखा हुआ है कैंसल, ठीक है। तो ये आपको दिखाने के लिए कि अगर आप कंप्लीट करेंगे तो प्रेजेंटेड। अब यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और इसको आगे फर्दर इसकी डिटेल्स भी यहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर मैंने पेमेंट नहीं की, तो यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि आप पेमेंट जो है वो अपनी जाके कर दें। तो यहाँ पर मैं चेक पेमेंट्स की तरफ जाऊँगा, तो यहाँ पर जो मेरी मतलब इस प्रोग्राम के लिए जो इनवॉइस है वो यहाँ पर आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अपनी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करनी है,
तो बहरहाल एप्लीकेशन फ़ी कैसे पे करनी है, पेगोपा के ऊपर जाके आपने इसको पे करना है। तो इसको पे करना बहरहाल हमारी आज की वीडियो का हिस्सा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक बाकायदा वीडियो बनाएँ कि आपने फ़ी देनी कैसे है, कैसे पे करनी है, तो हम इस पे भी आपके लिए वीडियो बना सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।